मातृश्री नर्मदे हर। नर्मदा के तट सुरक्षित रहें, नर्मदा का हरित क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त रहे, यहाँ किसी भी तरह का उत्खनन न किया जाए, नर्मदा जल में साबुन शैम्पू का प्रयोग लोग न करें, नर्मदा घाटों पर प्लास्टिक एवं पॉलीथीन की पूजन सामग्री का इस्तेमाल न हो, जैसे विभिन्न उद्देश्यों को लेकर भैया जी सरकार निराहार रहकर अखंड नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि गांव नगर के लोगों में इससे कुछ प्रभाव भी पड़ रहा है कि नहीं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप इतने समय से परिक्रमा में हैं, ये संकल्प आपका चल रहा है, गांव वालों को जो आप ज्ञान की बातें देते हैं, कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? अभी परिक्रमा से और सत्याग्रह इस व्रत से हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो हमारी परंपराएं और मान्यताओं में कुछ विसंगति थी, जैसे कि हमने बोला कि नहीं, ये सुख शांति समृद्धि के लिए, संकटों के निवारण के लिए हम माँ को भेंट करते हैं, नारियल भेंट करते हैं। तो मुझे लगता है ये जन जागरण से, जैसे मैंने कहा कि नहीं, संकटों के निवारण के लिए और सुख शांति समृद्धि के लिए यदि एक नगर लाखों नारियल को चढ़ा सकता है, तो वो नगर जो है जीवन को सुरक्षित करने के लिए लाखों पेड़ भी लगा सकता है। और मुझे लगता है कि ये माँ को नारियल की भेंट की आवश्यकता नहीं है, माँ को आज उसके आंचल को हरा भरा करने के लिए पेड़ों की है। यदि प्रत्येक भक्त प्रेमी जो है, यदि वर्ष में हजारों लाखों नारियल गांव नगर में भेंट होते हैं, तो मुझे लगता है कि नर्मदा के संरक्षण के लिए, धरा के संरक्षण के लिए वित्त की आवश्यकता नहीं है, चित्त की है। हमारी परंपराएं और मान्यताओं हमारी इतनी मजबूत हैं और सुदृढ़ हैं कि परंपरा और मान्यताएं सब प्रकृति केंद्रित है। तो इस जन जागरण से, इस सत्याग्रह से धीरे धीरे हम परिवर्तन भी देख रहे हैं कि जहाँ एक और हमें परिक्रमावासी मिलते हैं, तो परिक्रमावासियों से हम संकल्प दिला रहे, कारण प्रत्येक वर्ष 1.5 से 2 लाख देश दुनिया का व्यक्ति नर्मदा के पथ का पथिक बनता है। तो समूह जब हमें नर्मदा परिक्रमा करने वाले मिलते हैं, तो हम उनको भी संकल्पित करा रहे हैं, जो दूसरे राज्यों से और दूसरे जिलों से हैं, प्रांतों से है, कोई तो दूसरे देशों से भी है जो नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। तो उनको कि नहीं, नर्मदा परिक्रमावासी पहला वो देखने लगे इस संकल्प से कि पहले वो उठते हैं और नर्मदा के तट और पथ की स्वच्छता बनाने के लिए कार सेवा कर रहे हैं। नर्मदा परिक्रमावासी नर्मदा के तट और पथ पर नारियल और कोई दूसरी पूजन की सामग्री ना भेंट करके वो पेड़ों को भेंट कर रहे हैं, और पेड़ों को जो है वो नर्मदा के पथ पर ठीक वैसे ही लगा रहे हैं जैसे मठ में मूर्ति की स्थापना होती है। वैसे ही नर्मदा के तट और पथ को मैं प्रत्येक भक्त प्रेमी से बोलता हूँ कि जैसे नर्मदा का तट और पथ जिसको हम कह रहे हैं, वही हमारा जीवंत मठ है। नर्मदा का तट और पथ को मठ है, और उस मठ की मूर्ति वो वृक्ष है। तो वो देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना कर रहा है। वृक्षारोपण शब्द हम प्रयोग ही नहीं करते हैं। मंदिर में जैसे मूर्ति की स्थापना होती है, वैसे ही नर्मदा के तट और पथ पर आज भक्त प्रेमी जो हैं वो देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अपना हम कैसे योगदान नर्मदा के शुद्धिकरण संरक्षण में दें। साथ में जवाबदार जिम्मेदारों को भी हम सत्य का आग्रह कर रहे हैं कि जो नीतियां हैं, कानून हैं जो बने हुए हैं, उनका क्रियान्वयन यदि शासन प्रशासन कर दे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द धीरे धीरे अब कोई भी भक्त प्रेमी जाता है तो वो नर्मदा के तट पर कोशिश कर रहा है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपशिष्ट पदार्थ या पूजन के दौरान या खाद्य सामग्री के दौरान। तो मुझे कई घाटों पर ये देखने के लिए मिला है। कारण मैं बोलता हूँ कि नहीं, अब जल भी भिक्षा के रूप में मैं उस घर से लूंगा जो माँ की सेवा के लिए संकल्पित होगा। तो वो जल भिक्षा में
देने के लिए अब गांव जो है संकल्पित होने लगे हैं और वो कहीं ना कहीं माँ नर्मदा के शुद्धिकरण और संरक्षण में अपना योगदान सुनिश्चित करने लगे हैं। साथ में बस एक विडंबना थोड़ी सी है कि कानून भक्त प्रेमी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। तो मैं जवाबदार जिम्मेदारों से कहता हूँ कि जो भी नीति बनी है, जो योजनाएं हैं, वो नीति नियम कानून जो न्यायपालिकाओं के आदेश हैं, जो शासन की नीतियां हैं, शासन अपनी नीतियों का क्रियान्वयन कर ले और नर्मदा के हरित क्षेत्र जो प्राण क्षेत्र है उसको पूर्णतः प्रतिबंधित करे। ये भी हम जवाबदार जिम्मेदारों से मांग कर रहे हैं कि उस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण, निर्माण, खनन यदि ये निरंतर चलता रहेगा तो ये जो जन जागरण है, ये जो समाज की जो जन भागीदारी या योगदान है वो अधूरा होगा। ये अधूरा तब तक होगा जब तक कि हम पूर्णतः जो शासन की नीतियां हैं और जो न्यायपालिकाओं के दिशा निर्देश हैं, यदि नर्मदा के तट पर हरित क्षेत्र में पूर्णतः अतिक्रमण, नवनिर्माण और खनन यदि बंद हो जाता है तो ये मान के चलें कि हम 60% नर्मदा का संरक्षण हम सिर्फ नीति और नियम और कानूनों का जो है पालन करने में हम ये हो जाएगा। तो आज की विडंबना भी होती है कि नीति नियम तो हैं, कानून है, लेकिन चंद स्वार्थी लोग, पूंजीपति और वो कहीं ना कहीं जरूरत, व्यवस्था और सेवा के नाम पर उस प्राण क्षेत्र को खत्म करते जा रहे हैं। तो ये भी हम एक सत्य का आग्रह, एक रचनात्मक, कोई विरोधात्मक नहीं है। हम अपने जीवन को बचाने की बात कर रहे हैं, हम अपने अस्तित्व को बचाने की बात कर रहे हैं, हम अपने उस धर्म क्षेत्र को बचाने की बात कर रहे हैं जिससे हमारा धर्म भी है, जीवन भी है और ये हमारा पहला दायित्व और कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति का है। तो ऐसा हम एक सत्य का आग्रह हम जवाबदार जिम्मेदारों से भी और शासन से भी हम कर रहे हैं कि तट और पथ पर वो क्रियान्वयन नीतियों का हो, योजनाओं का हो और उन नियमों का हो, तो नर्मदा का शुद्धिकरण और संरक्षण बहुत सहज हो जाएगा। कारण अब वातावरण गांव नगर का बनने लगा है और गांव नगर खड़ा होने लगा है नर्मदा की सेवा के लिए, उसकी स्वच्छता और शुद्धता, पवित्रता को बनाए रखने के लिए। कुछ भाववश नर्मदा तट पर पूजा करने जाते हैं, लेकिन अज्ञानतावश, अनजाने में, उन लोगों को कैसे आप सर्वप्रथम समझा पाएंगे? मैंने अभी जैसे बोला कि अमावस्या, पूर्णिमा या तिथि और त्योहारों में जब व्यक्ति सामान्य भक्त प्रेमी नर्मदा के तटों पे 3 चीज़ों के लिए आता है, ध्यान के लिए, स्नान के लिए और अपनी सुख शांति के लिए, दान के लिए। तो ध्यान, दान और स्नान पूर्णिमा पर, अमावस्या पर, तिथि त्योहारों पर होता है। और सुख शांति समृद्धि के लिए जब वो पूजन सामग्री का प्रयोग करता है या जब वो नर्मदा के जल में स्नान करता है, तो मैं प्रत्येक भक्त प्रेमी से बोल रहा हूँ कि नर्मदा तो एक ऐसी शक्ति है जो दर्शन मात्र से जीव जगत का कल्याण करती है। तो नर्मदा का सिर्फ दर्शन हो, तो मान लो हम माँ के आंचल में स्नान भी कर रहे हैं, तो स्नान में साबुन, शैम्पू का प्रयोग ये प्रत्येक नर्मदा भक्त बंद कर दे। मिट्टी भी एक रसायन है, हम मिट्टी का प्रयोग कर लें। मिट्टी का लेप लगाने से बहुत सारे शारीरिक व्याधियां दूर हो जाएंगी। कारण ज्ञान और विज्ञान कहता है कि प्रवाहित जल में यदि कोई स्नान करता है तो बहुत सारी शारीरिक और मानसिक व्याधियां दूर हो जाती हैं। लेकिन तन को धोने के लिए नर्मदा का जल नहीं है। ये तन तो हम घर पर भी धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं, लेकिन इस तन में जो व्याधियां हैं या कोई विसंगतियां हैं तो वो नर्मदा के जल के स्पर्श मात्र से या स्नान से या दर्शन से वो दूर हो जाती हैं। इसमें साबुन, शैम्पू का प्रयोग जो नर्मदा के भक्त कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नर्मदा की अवहेलना भी है। यदि स्नान के दौरान यदि नर्मदा के तट पर कोई भक्त प्रेमी साबुन, शैम्पू का प्रयोग कर रहा है तो वो जाने अनजाने में नर्मदा की अवहेलना भी कर रहा है और नर्मदा के प्रति जो उसका दायित्व है वो दायित्व और कर्तव्य से विमुख भी हो रहा है कि हमने अपने तन को साफ किया और माँ के आंचल को हमने गंदा किया, ये हमारा धर्म नहीं कहता। तो हम ये
कहना चाहते कि तिथि और त्योहारों में जो खासकर स्नान होता है, जो भंडारे होते हैं, तो भंडारे हों वहाँ, लेकिन भंडारों में समितियाँ, संस्था, संगठनों से हमारा एक प्रेम पूर्वक एक आत्म निवेदन भी रहता है, प्रार्थना भी रहती है कि भंडारे हों, आरतियाँ हों, पूजन हो, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का यदि प्लास्टिक और पॉलीथीन का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हम नर्मदा के प्रति अपने दायित्व से विमुख हो रहे हैं और हम जाने अनजाने में अपने हाथों से ही अपने उस द्वार को दूषित कर रहे हैं और प्रदूषित कर रहे हैं जिस द्वार से हमें जीवन मिला है। और यदि वो वहाँ प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता गया और वहाँ दूषित यदि हम तटों को और जल को करते रहे तो हम कभी अपने घर परिवार को संक्रमण से मुक्त नहीं करा पाएंगे। तो हम यही संदेश देते कि तिथि और त्योहारों में नर्मदा के तट पर जो है व्यक्ति उत्सव मनाए, तिथि त्योहार मनाए, अपनी आस्था को प्रकट करे, श्रद्धा को प्रकट करे, बंदगी करे, गंदगी ना हो हमारे ध्यान साधना या अनुष्ठान या भंडारे में। तो ये प्लास्टिक और पॉलीथीन का पूर्णतः भंडारे में पूर्णतः प्रयोग बंद हो जाए, ये नर्मदा भक्तों से हम आह्वान करते हैं। नर्मदा भक्तों से हमारा आह्वान ये भी है कि जब वो पूजन सामग्री लाए तो ये देखा गया है कि पहले कपड़े या उसमें जूट में या वो कपड़े में बांध के पूजन सामग्री लाता था, आज वो प्लास्टिक और पॉलीथीन में लाता है। हमने पूजन सामग्री का उपयोग किया और वो पॉलीथीन को वहीं हमने छोड़ दिया। अब वो माँ नर्मदा के लिए भी अभिशापित हो गया, धरती के लिए भी हो गया और गौ माता के लिए भी हो गया। मुझे लगता है कि प्रत्येक नर्मदा भक्त यदि ये संकल्प ले ले कि नर्मदा के द्वार पर हम किसी भी प्रकार का अप्राकृतिक जो साधन है, ये प्लास्टिक पॉलीथीन का प्रयोग हम पूजन या खाद्य सामग्री में नहीं करेंगे, और यदि नर्मदा के तट के गांव नगर यदि प्लास्टिक पॉलीथीन का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं तो एक ये पहला शुद्धिकरण का और पहला एक कदम होगा। दूसरा चीज़, स्नान करते समय भी या हम अपने कपड़ों को धोते हैं, हम अपने गाड़ी वाहनों को धोते हैं, तो गाड़ी वाहन और कपड़े तो दूसरी जगह भी धुल सकते हैं और उसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो, विषैले रसायन का प्रयोग ना हो, साबुन शैम्पू का प्रयोग पूर्णतः निषेध हो जाए। मुझे लगता है काफ़ी हद तक नर्मदा का आंचल स्वच्छ बनाए रखने में प्रत्येक नर्मदा भक्त अपना दायित्व जो है और कर्तव्य का पालन करें।